हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। एक नेट का फैब्रिक लिया है और मैंने यहाँ पे वेलवेट का फैब्रिक लिया हुआ है। जो नेट का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर और जो वेलवेट का फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है जो वेलवेट का फैब्रिक है। अब यहाँ से हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो सबसे पहले इसकी लेंथ मैं लूँगी 6 इंचेस टॉप पार्ट के लिए। तो यहाँ पे लेंथ पे हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और यहाँ पे आर्म होल में हाफ ही लूँगी, अप्रॉक्स 1.5 इंचेस जितना। और ऊपर की तरफ हमारी स्ट्रिप आएगी, इसलिए मैंने आर्म होल यहाँ पे कम रखा है। इतनी हमारी यहाँ पे स्ट्रिप आएगी। यहाँ पे हमें चेस्ट पार्ट लेना है 6.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे आपको डिवाइड बाई 4 करके उसमें आपको 1 इंच ऐड करने लेना है सिंगल आउंस के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी वेस्ट की चौड़ाई वो मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस और दोनों को हमें ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं। यहाँ से हम कट करके इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह के दो पीस हो गए हमारे टॉप पार्ट के लिए। अब ये हमारा बेस का फैब्रिक है जिसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया अभी उसे हमें यहाँ पे 2 फोल्ड करके रखना है और ये जो हमारी चौड़ा है उसे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से आपको क्रॉस में लाइन को ड्रॉ कर लेना है और नीचे की तरफ आपको हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। ये हमारा बॉटम का पार्ट बेस फैब्रिक का। तो हमने इस तरह से बेस फैब्रिक को भी कट कर लिया है बॉटम के लिए। इस तरह के दो पीस हमने कट कर लिए हैं। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसका हमें बेस फैब्रिक कट करना है। तो एज इट इज़ हम इसे सीधा इसके ऊपर रखेंगे और इसी शेप में हमने बेस का फैब्रिक कट कर लिया है जिसे मैंने 2 फोल्ड में रखा था। तो इस तरह से हमारे पास दो पीस आ गए हैं। जो नेट का फैब्रिक है उसको मैंने इस तरह से दो हिस्सों में कट कर लिया है जिसकी लेंथ मैंने ली है 14 इंचेस और इस तरह से मैंने दो रेक्टेंगल पीस कट कर लिए जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 2 मीटर। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको इस तरह की स्ट्रिप मैंने बनाई है वेलवेट के फैब्रिक से। तो इस तरह की स्ट्रिंग यहाँ पे रखनी है और उसके बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक हमने कट किया था उसे इसके ऊपर हम उल्टा रख लेंगे और आपको दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लेना है और यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के यहाँ पे हम नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। अब ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे और इस स्ट्रिंग हमारी इस तरह से बाहर आ जाएगी जिसे मैंने दोनों कॉर्नर्स में रखी थी। तो इस तरह से ये हमने रेडी कर लिया है। अब इसको हमें बैक पार्ट के साथ अटैच करना है। अब ये जो हमारा बैक का पार्ट हमने रखा है उसे हमें इस तरह से रखना है और ये जो हमने अभी तैयार किया उसे हम उल्टा करके इस स्ट्रिप को यहाँ पे कॉर्नर्स में रख देंगे। ध्यान रखें, एक पार्ट हमें राइट पे रखना है और दूसरा पार्ट मैंने उल्टा करके यहाँ पे स्ट्रिंग को फिक्स कर लिया है और इसके ऊपर आपको बेस का फैब्रिक उल्टा रख के
यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई कर लेना है। उसके बाद इस पार्ट को हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक साइड पे टर्न कर लिया है और हमारा इस तरह से दोनों पार्ट्स अटैच हो चुका है। अब ये जो हमारा नेट का पार्ट है उसमें हमें गैदरिंग तैयार करनी है, जिसके लिए यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स में लूज स्टिच लगाएंगे और इसमें हमें गैदरिंग करनी है। और ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी बॉर्डर हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। हल्के हल्के हम इस तरह से खींचते जाएंगे। एक धागे को आपको यहाँ पे हल्के हाथों से खींचना है और इस गैदरिंग को हम इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से हम दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना ली है। ये हमारा बेस का फैब्रिक है जिसकी बॉर्डर भी हमने फोल्ड कर ली है। इसके ऊपर हम नेट का पार्ट रखेंगे और दोनों को हम मिला के यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे और दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो यह है हमारा टॉप का पार्ट और यह है हमारा बॉटम का पार्ट। इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे और इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग करनी है और यहाँ पे भी हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसकी फिटिंग हम अलग से करेंगे। तो जो नेट का पार्ट है उसे हम नेट के पार्ट के साथ सिलाई करेंगे और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बेस के फैब्रिक के साथ जॉइन करते हुए सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ से हम फिटिंग करेंगे और फिटिंग करते वक्त हम यहाँ पे इस तरह का बेल्ट लगाने वाले हैं। तो सेंटर में आपको बेल्ट लगाते हुए सिलाई करनी है और इस तरफ दूसरा बेल्ट हम रखेंगे। तो इसी फैब्रिक से हमने ये बेल्ट बनाया है, इसे हम यहाँ पे रखेंगे और सिलाई इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। सिलाई करके इसे हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमने नेट के फैब्रिक से इस तरह का फ्लावर तैयार किया हुआ है जिसे यहाँ पे हम रखेंगे और इसे हम यहाँ पे सिलाई करके फिक्स कर लेंगे। तो फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसे ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।